वेलकम टू इंटेलेक्टस केमिस्ट्री। मैं पुनीत दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेकंड लेक्चर है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। इसके पहले एक लेक्चर हो चुका है जो कि इसका बेसिक था, जो कि पीरियोडिक टेबल को लेके उसकी हिस्ट्री के बारे में, कैसे वो डेवलप हुआ, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, इन सब के बारे में डिस्कस था। कुछ साइंटिस्ट के द्वारा दिए हुए पुराने पीरियोडिक टेबल के बारे में उसमें हमने डिस्कस किया है। आज दूसरा लेक्चर है और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो कि 1869 में दिया गया था मेंडलीफ के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट है इसमें मेंडलीफ्स पीरियोडिक लॉ। इन्होंने एक अपना लॉ दिया था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। इन्होंने क्या बताया, किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो उसकी एटॉमिक वेट का फंक्शन होता है, और इसी को लॉ बना के इन्होंने नया पीरियोडिक टेबल बनाया। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल आइए देख लेते हैं। फर्स्ट इज इट इज़ बेस्ड ऑन द एटॉमिक वेट। इन्होंने एटॉमिक वेट को मेजर प्रॉपर्टी मानते हुए, जो कि इन्होंने अपने लॉ में बोला, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पीरियोडिक टेबल को बनाया। 63 एलिमेंट्स वर नोन एंड नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। उस टाइम 63 एलिमेंट नोन थे और नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। सो ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स in a systematic manner, that is in a horizontal rows and in a vertical column। और वो ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज किया, क्लासीफाई किया उसको। दैट इज़ जैसे कि इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया। सो हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स एंड देयर वर 7 पीरियड्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल रोज जो बांटा था उसको उन्होंने पीरियड नाम दिया और 7 पीरियड अपने टेबल में इंक्लूड किया। वर्टिकल कॉलम्स आर नोन एज द ग्रुप्स एंड देयर वर 8 ग्रुप्स इन द मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। इन्होंने वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप नाम दिया और वहाँ पे इनकी टेबल में 8 ग्रुप्स हुआ करते थे। ईच ग्रुप अप टू द 7th इज डिवाइडेड इनटू द ए एंड बी सब ग्रुप्स। A subgroup element are called the normal elements while B subgroup elements are called transition elements। तो इन्होंने जो ग्रुप्स को बांटा था 7th ग्रुप तक ही बांटा था उन्होंने A और B में, और A सब ग्रुप को इन्होंने नॉर्मल एलिमेंट का नाम दे दिया और B सब ग्रुप में जो एलिमेंट थे उनको इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दे दिया। एंड द 8th ग्रुप वॉज कंसिस्ट ऑफ 9 एलिमेंट्स इन 3 रोज। ट्रांजिशन मेटल ग्रुप, ये भी ट्रांजिशनल मेटल ग्रुप ही थे लेकिन इन्होंने इसको 3 रोज में बांट दिया था 8 को। द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप एग्जिबिट द सिमिलर प्रॉपर्टी। और जो सेम ग्रुप में हुआ करते थे वर्टिकल कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब की प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगी। सो नेक्स्ट पॉइंट इज मेरिट्स और द एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो इनकी जो टेबल का जो एडवांटेज था और जो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल था उसका मेरिट्स या एडवांटेज जो भी बोल लेते हैं, तो इन्होंने स्टडी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताया, प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स, करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। ये इनका मेरिट्स है, एडवांटेज बोल लीजिए। तो एलिमेंट्स के स्टडी करने में बहुत सारे सहायता मिली, नए एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट करने में सहायता मिली, और जो एटॉमिक वेट को लेकर जो कन्फ्यूजन हुआ करता था, मिस कैलकुलेशन हुआ करती थी, उसको इन्होंने करेक्ट किया। पहला पॉइंट यहाँ पे स्टडी ऑफ द एलिमेंट्स। फर्स्ट टाइम ऑल नोन एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इन द ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू दियर सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड सच स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स बिकम ईजियर। पहली बार इनके क्लासिफिकेशन के अनुसार जो एलिमेंट्स का क्लासीफाई किया था ग्रुप में, उस टाइम क्या था, सारे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को रख के इन्होंने ग्रुप बनाई थी, और इस तरह से क्या हुआ कि हर प्रॉपर्टीज़ का स्टडी करना ईजी हो गया। तो वर्टिकल कॉलम और हॉरिजॉन्टल कॉलम में जो इन्होंने डिवाइड किया प्रॉपर्टीज़ को लेके, तो स्टडी करते गए, एक एक एलिमेंट्स को स्टडी करना पहले मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब क्या हुआ, एक ग्रुप में स्टडी किया, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट हुआ करते थे उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होने लगी। तो इस तरह से क्या हुआ
स्टडी यहाँ पे ईजियर हो गया किसी भी एलिमेंट के बारे में। उस ग्रुप की प्रॉपर्टी लीजिए, उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी अपने आप आपके सामने होगी। नेक्स्ट था प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। इट गिव द इनकरेजमेंट टू द डिस्कवरी ऑफ द न्यू एलिमेंट्स एज सम गैप्स वर लेफ्ट इन इट। इनकी टेबल में कुछ गैप्स छोड़े गए थे, इन्होंने छोड़ा था क्योंकि उस प्रॉपर्टी की एलिमेंट अभी तक नोन नहीं थी, बट उनको ये लगा कि इस तरह की प्रॉपर्टी के और भी एलिमेंट मिलेंगे, खोजे जाएंगे, तो उन्होंने अपनी टेबल में कुछ स्थान छोड़ दिया और यह खाली स्थान ही नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी को इनकरेज करता रहा है। फॉर एग्जांपल स्कैंडियम, जर्मेनियम, गैलियम, टेक्नीशियम, ये सारी एलिमेंट्स बाद में खोजे गए, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी उस टेबल में पहले से मेंडलीफ के द्वारा फिक्स कर दी गई। सो दीज वर द एलिमेंट्स फॉर whom position and properties were well defined by Mendeleev even before their discoveries, and he left the blank spaces for them in his table। और यही वो एलिमेंट्स थे जिनके लिए पोजीशन और प्रॉपर्टी दोनों मेंडलीफ द्वारा डिसाइड कर दी गई थी, वेल डिफाइंड कर दिया गया था, और इनकी डिस्कवरी ना होने के बावजूद वहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया गया था, एक पर्टिकुलर स्पेस डिसाइड कर दिया गया है। इस प्रॉपर्टी के एलिमेंट जब भी खोजे जाएंगे उनका स्थान ये होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ब्लैंक स्पेसेस एट एटॉमिक वेट 72 in silicon group were called Ica silicon, means properties like silicon, and the element discovered later was named germanium। जैसे कि एटॉमिक वेट नंबर 72 की बात करते हैं जो कि सिलिकॉन ग्रुप में आता है, और उस टाइम इन्होंने नाम दिया था इका सिलिकॉन, मतलब कि जो भी नया एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी सिलिकॉन जैसी होगी, और जो बाद में एलिमेंट खोजा गया उसका नाम दिया गया जर्मेनियम। सिमिलरली अदर एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड आफ्टर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, और इसी तरह से कुछ और भी एलिमेंट्स खोजे गए पीरियोडिक टेबल के जो मेंडलीफ ने बनाया था उसके बाद। उनमें था एका एल्यूमिनियम दैट मीन्स गैलियम, एका बोरॉन मीन्स स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम, एका मैग्नीज टेक्नीशियम। तो ये ईका लगा हुआ जो मतलब है कि इसका जो प्रॉपर्टी होगा एल्युमिनियम जैसा या बोरॉन जैसा या सिलिकॉन जैसा या मैग्नीज जैसा होगा, और ये नेम जो था वो मेंडलीफ ने दिया था अपने टेबल में, और रियल नेम हमको यहाँ पे ये दिख रहा है गैलियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम या टेक्नीशियम होगा। तो ये उन्होंने खोजा था, मतलब कि डिसाइड कर दिया था, लेकिन खोजा गया था बाद में। नेक्स्ट इनकी जो एडवांटेज था करेक्शन ऑफ द डाउटफुल एटॉमिक वेट्स। करेक्शन वर डन इन द एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट में एटॉमिक वेट को लेकर जो कन्फ्यूजन हुआ करता था या मिस कैलकुलेशन होती थी, तो उसको इन्होंने दूर किया। कैसे दूर किया आइए देखते हैं। सो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू द बैलेंस इनटू द इक्विवेलेंट वेट। ये एक फॉर्मूला है जो इन्होंने अप्लाई किया, और एटॉमिक वेट में जो मिस कैलकुलेशन हुआ करती थी उसको इन्होंने दूर करने की कोशिश किया। सो इनिशियली इट वाज फाउंड दैट इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेरिलियम इज 4.5 एंड इट इज़ अ ट्राइवेलेंट, वैलेंसी यहाँ पे 3 हो गई। So the weight of beryllium was 13.5 and there is no space in Mendeleev's table। शुरू में बेरिलियम के बारे में ऐसा देखा गया था कि वहाँ पे एटॉमिक इक्विवेलेंट वेट बेरिलियम का 4.5 था, और उसको एज अ ट्राईवेलेंट एलिमेंट जाना जाता था, कहा जाता था, लेकिन उसका इस तरह से उसका जो वेट आता था वो 13.5, जबकि मेंडलीफ के टेबल में ऐसा कोई स्पेस था ही नहीं। सो आफ्टर द करेक्शन इट वॉज फाउंड दैट बेरिलियम इज एक्चुअली डाईवेलेंट। जो पहले ट्राईवेलेंट बोला गया था, लेकिन एक्चुअल में वो कैसा बाईवेलेंट है। तो वैलेंसी यहाँ पे 2 हो गए। सो द वेट ऑफ बेरिलियम बिकम्स नाउ 2 × 4.5 इज इक्वल टू 9 एंड देयर वॉज अ स्पेस बिटवीन लिथियम एंड बोरॉन फॉर दिस एलिमेंट इन द मेंडलीफ टेबल। अब जब वहाँ पे करेक्शन किया, ट्राईवेलेंट की जगह पे बाईवेलेंट किया, अब उसका एटॉमिक वेट 9 आता है, जो कि मेंडलीफ के टेबल में वो स्थान है और जो कि लिथियम और बोरॉन के बीच में पड़ता है। सो द करेक्शन वर डन इन एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट्स आर यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड, प्लैटिनम। इन सारे एलिमेंट्स में एटॉमिक वेट को लेकर जो कन्फ्यूजन थी उसको दूर किया गया मेंडलीफ टेबल के द्वारा, और इन्होंने जो अपना तरीका अपनाया था एटॉमिक वेट इज इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इस तरह से क्या हुआ, जो मिस कैलकुलेशन या मिस कन्फ्यूजन हुआ करता था एटॉमिक वेट को लेके, वो दूर हो गई। तो ये उसका मेरिट था। अब देखते हैं डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। पहला डीमेरिट था इनका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन।
Hydrogen resembles the both as like alkali metal, first A group, and the halogen's seventh A group in the properties, so the Mendeleev couldn't decide to place it. जैसा कि हाइड्रोजन के पोजीशन को लेके जो मिसकन्फ्यूजन चलता था, वहाँ पे क्या होता था कि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट ए ग्रुप और सेवेंथ ए ग्रुप मतलब एल्कली मेटल और हैलोजन ग्रुप से मिलता जुलता हुआ करता था प्रॉपर्टीज़। इसीलिए क्या हुआ कि यहाँ पे मेंडलीफ ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि हाइड्रोजन को रखूँ कहाँ पे, फर्स्ट ए में रखूँ या सेवेंथ ए में रखूँ। तो ये जो डिसाइड करने का पोजीशन था ये उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया, तो ये बना उनकी पहली डीमेरिट। दूसरा था पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप की पोजीशन, एज द एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स डिफर्स दे शुड हैव प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन मेंडलीफ टेबल, बट देयर वर नो सच प्लेस फॉर द आइसोटोप्स इन मेंडलीफ टेबल। चूँकि इन्होंने अपना टेबल एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग बनाया था, तो इसके अकॉर्डिंग उनको आइसोटोप के बारे में भी सोचना चाहिए था, जहाँ पे एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन उस आइसोटोप के एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग तो आइसोटोप को भी उस टेबल में जगह मिलनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने अपने टेबल में इन आइसोटोप्स के बारे में कोई भी जगह नहीं छोड़ा। तो ये बनी उनकी दूसरी डिमेरिट। एनोमैलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। थर्ड वन, there were some pair of elements which did not follow the increasing order of atomic weight। इनकी टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट का पेयर मिला जो कि एटॉमिक वेट की इंक्रीजिंग ऑर्डर जो इन्होंने जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने टेबल को बनाया था उसको फॉलो नहीं करते थे। तो ये बनी उनकी तीसरी डिमेरिट। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन एंड कोबाल्ट were placed before potassium and nickel respectively in the periodic table but having higher atomic weights। आर्गन को पोटेशियम से पहले और कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया, जबकि इसका एटॉमिक वेट पोटेशियम और निकल रेस्पेक्टिवली दोनों के एटॉमिक वेट से ज़्यादा था। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जो बाद में आ रहा है उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होना चाहिए था पहले के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक वेट में डिफरेंस हुआ। तो ये बनी इनकी तीसरी डिमेरिट। आर्गन का 39.5 है जबकि पोटेशियम का 39.1 है। वहीं कोबाल्ट का 58.9 है जबकि निकल का 58.6। वहीं टेल्यूरियम और आयोडीन की बात करें 127.5 एंड 127। वहीं थोरियम और पैलेडियम की बात करते हैं तो 232 एंड 231। तो यहाँ पे क्या हुआ, एटॉमिक वेट में डिफरेंस आ रहा है। पहले जो रखा गया उसका एटॉमिक वेट ज़्यादा मिल रहा है, जबकि बाद में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी टेबल में उसका एटॉमिक वेट कम है। तो ये बनी इनकी तीसरी डिमेरिट। चौथी डिमेरिट था, लाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। जो सेम एलिमेंट्स थे लगभग जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हुआ करती थी, उनको डिफरेंट ग्रुप्स में रख दिया इन्होंने। फॉर एग्जाम्पल, देयर वर सम एलिमेंट्स लाइक प्लेटिनम एंड गोल्ड विच हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज बट वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स इन मेंडलीव्स टेबल। जैसे प्लेटिनम को इन्होंने 8th ग्रुप में रख दिया और गोल्ड को फर्स्ट बी में, जबकि दोनों की प्रॉपर्टीज सेम हुआ करती थी, अभी भी है, दोनों की प्रॉपर्टीज सेम है, इसीलिए ये बनी उनकी चौथी डिमेरिट। पांचवी, अनलाइक एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। जो डिफरेंट हुआ करते थे उनको इन्होंने सेम ग्रुप में डाल दिया। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी। फर्स्ट ए में बात करते हैं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। मोर रिएक्टिव एल्कली मेटल्स आर नॉर्मल एलिमेंट्स। जो इन्होंने मोर रिएक्टिव एटल रखा है एल्कली मेटल, ये नॉर्मल हुआ करती थी, जबकि फर्स्ट बी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड रख दिया जो कि लेस रिएक्टिव है एंड कॉइन मेटल है और ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो क्या हुआ, दोनों के प्रॉपर्टीज़ में बिग डिफरेंस है, सेम प्रॉपर्टी नहीं हो रही है, बीच में कोरिलेशन बहुत कम है। तो यहाँ पे अनलाइक मेटल्स को सेम ग्रुप में पुट कर दिया, फर्स्ट ग्रुप में इन्होंने डाल दिया इसको, जबकि इनको अलग अलग जगह पे रखना चाहिए था। अलग अलग जगह पर रखते तो इनकी टेबल बेटर होती। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड प्लेस्ड इन द फर्स्ट ग्रुप अलॉन्ग विद द सोडियम, पोटेशियम एटसेट्रा, while they differ in their properties, only similar in having NS1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सब जगह डिफरेंट है, बट उसकी जो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था NS1, बस यही चीज़ें उनमें कॉमन थी, शायद इसी वजह से इन्होंने वहाँ पे उसको फर्स्ट ग्रुप में रख दिया और ये इनकी पांचवीं डिमेरिट बनी थी। छठी थी, इट वॉज नॉट क्लियर दैट लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर रिलेटेड टू
रिलेटेड विद द थर्ड ए ग्रुप और थर्ड बी ग्रुप। इन्होंने ये नहीं बताया कि लेंथेनाइट ग्रुप या एक्टिनाइट ग्रुप होंगे, वो किससे रिलेटेड हैं, थर्ड ए से या थर्ड बी से, तो ये भी इनकी एक डीमेरिट ही मानी जाती है। और ये रहा आपके सामने उस मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल, उनका टेबल जो उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे नोटेशन दिया हुआ है, ग्रीन में जो स्क्वायर बने हुए हैं वो डॉबरिनर ट्रायड्स हैं। ओनली ग्रीन नोन टू मेंडलीव एंड अननोन है जो पर्पल कलर में था। तो ये सब उस टाइम अननोन हुआ करते थे, नहीं मिले थे, लेकिन जो मिले थे वो भी उन्होंने अरेंज किया है और जो ट्रायड है वो भी दिखाने की कोशिश किया है। तो डॉबरिनर ट्रायड की बात करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह से आप देख सकते हैं, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम, बेरियम, तो ये सब डॉबरिनर ट्रायड्स हैं। सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, ट्रायड्स हैं। और जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये मेंडलीव के टाइम में नॉन एलिमेंट हुआ करते थे। और जो पर्पल कलर में जितने भी एलिमेंट दिख रहे हैं आपको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, पोटेशियम, जिनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम, पैलेडियम, पोलोनियम, रेनियम, हॉफनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, टेक्नीशियम, ये सब के सब क्या थे उस टाइम, अननोन थे, जो कि स्पेस इन्होंने छोड़ दिया था। बाद में इसको इनकी टेबल में वो स्पेस छूटा हुआ था, बाद में जैसे जैसे खोजे गए वहाँ पे रखते हुए चले जाए। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल। अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल। सो इसका पॉइंट वाइज देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, इट वाज प्रपोज्ड बाय मोजले। मोजले साहब ने इसको सबसे पहले प्रपोज किया था। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। मेंडलीव का क्या था, टेबल सही थी लेकिन इन्होंने प्रॉपर्टीज़ गलत चूज़ कर ली थी। एटॉमिक वेट के जगह पे अगर ये एटॉमिक नंबर लेके चलते तो इनकी टेबल पहले ही बेटर हो जाती है, सबसे एडवांस होता है, तो उसमें कोई चेंजेस की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन इन्होंने एटॉमिक वेट ले लिया, वहीं पे उनकी टेबल गलत हो जाती है कुछ जगहों पे लेके, तो बहुत सारी डीमेरिट्स भी आई, मेरिट्स भी आई। तो बहुत दिनों तक उन्होंने अपना काम किया, उस टेबल को एक्सेप्टेड था। लेकिन जब मोजले साहब ने उसको एटॉमिक नंबर लेके बनाया तो वो ज़्यादा वाइड स्प्रेड और वाइडली एक्सेप्टेड हुआ। मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट इन विच ही बम्बार्डेड द हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन ऑन डिफरेंट मेटल सरफेस एंड ऑब्टेन्ड द एक्सरे। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पर उन्होंने हर एलिमेंट के ऊपर हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड किया और उन्हें एक्सरे मिलता है। एंड ही फाइंड आउट दैट फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो था वो एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल में था। एक्सरे जो फ्रीक्वेंसी की निकल रही थी एटॉमिक नंबर के प्रोपोर्शनल में था। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर मिल रहा है, बढ़ रहा है, उसी तरह से क्या हुआ, एक्सरे की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है। तो इस तरह से इन्होंने आइडिया लगाया कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर का जो गेम है, एटॉमिक नंबर ही उसकी हर एक प्रॉपर्टी का फंक्शन हो जाता है, एटॉमिक नंबर। So from this experiment, Moseley concluded that the physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. तो जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो सारे फंक्शन है किसके, एटॉमिक नंबर के, वहाँ से रिलेटेड है, एटॉमिक वेट से कोई लेना देना नहीं है। सो इट मीन्स दैट व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स having similar properties gets repeated after a regular interval. This is also known as the modern periodic law. तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ही ये कहा गया, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखेंगे आप लोग। तो इसके अकॉर्डिंग जो कहा गया कि अगर हर एक एलिमेंट्स को उनकी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा जाए तो सारे एलिमेंट्स जो सिमिलर प्रॉपर्टी के होंगे वो अपने आप रिपीटेड फॉर्म में आ जाएंगे, और एक रेगुलर इंटरवल के बीच में आते हैं वो सभी जो सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट हैं, और यही है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ओके, सो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके सामने है स्क्रीन पे। तो यहाँ पे 9 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप कहा जाता है, 1st to 8th ग्रुप प्लस 0 ग्रुप और इनर्ट गैसेज। तो 8 हमारे जो ग्रुप हैं वो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे, और एक 0 ग्रुप है जो कि इनर्ट गैसेस का ग्रुप है जिसको 18 कॉलम बोला जाता है वहाँ पे। एंड इनर्ट गैसेस वर इंट्रोड्यूस्ड इन द पीरियोडिक टेबल बाय रामसे। ये पॉइंट बहुत याद रखिएगा कि एग्ज़ाम में नीट के बहुत बार पूछा गया यह क्वेश्चन कि इनर्ट गैस को पीरियोडिक टेबल में किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो किसने किया है, रामसे ने इंट्रोड्यूस किया है पीरियोडिक टेबल में, किसको, इनर्ट गैस को।
एंड द 7 हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। यहाँ पे क्या हुआ, जो हॉरिजॉन्टल रोज बने हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, उसको या मौजूद साहब ने यहाँ पे पीरियड नाम दिया है। आई बात समझ में। तो आज ये मेरा छोटा सा वीडियो था, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, बहुत नॉलेजफुल है। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके ऊपर, और जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे इंटेलेक्चर्स स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपकी इसकी PDF भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर वीडियो का नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।